नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप का वज्र प्रहार वाला ऐलान देखने को मिला है, तो दूसरी तरफ ईरान का साफ संदेश है, ना झुके हैं ना झुकेंगे। क्या आज की रात सबसे बड़ा हमला होगा? क्या शुरू होने जा रहा है विनाश का वो दौर जिसकी आहट से दुनिया दहल उठी है? होर्मुज से लेकर तेहरान तक हर मोर्चे पर जंग की तैयारी तेज है, मिसाइलें तैनात हैं, सेना अलर्ट है और दुनिया की नजरें टिकी हैं आज की रात पर। तो क्या सच में आज की रात बनेगी इतिहास की सबसे खौफनाक और खतरनाक रात? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तब उन्होंने कई ऐसी बड़ी बातें कही और धमकी, चेतावनी, डर, प्रेशर क्रिएट करने का काम किया, जिसकी वजह से यह सवाल उठा कि ईरान के लिए रात खौफनाक वाली रात होने वाली है। क्या कयामत वाली रात होने वाली है? क्या वज्र प्रहार से ईरान कांपेगा या फिर जवाबी हमला बदल देगा जंग का रुख? क्योंकि आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे जंग की दिशा और दुनिया का भविष्य क्या होने वाला है। आज वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे बड़ी कवरेज की, रात कयामत वाली। लेकिन उससे पहले नजर डाल देते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। युद्ध का 39वां दिन है, क्या कुछ अपडेट है, क्या तस्वीरें निकल कर आई, किस तरह से हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है। आपके सामने वो 4 बड़ी खबरें रख देते हैं जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे युद्ध के 39वें दिन की। युद्ध के 39वें दिन में जो हमला है वो अब और भीषण होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की बात कही थी जिसे ठुकरा दिया गया, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पीछे हटने की बात कही थी और फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, उसकी समय सीमा खत्म हो रही है। और फिर कल मीडिया से मुखातिब हुए तब उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि रात कयामत वाली हो सकती है, एक दिन में ईरान पर कयामत बरस सकती है। क्या मायने उस बयान के? किस तरह से एक डर, एक धमकी और एक चेतावनी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए, उस पर भी विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं जिस पर चर्चा करेंगे। दूसरी वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग है, वो है आपके सामने, जिसमें हम बात करेंगे कि आज की रात कयामत वाली होने वाली है, क्योंकि मंगलवार तक का समय जो दिया गया था अब वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो समय दिया गया था वो खत्म होते हुए नजर आ रही है। डील करो या फिर हमला झेलने के लिए तैयार रहो, ये धमकी जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देते हुए नजर आई थी। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे, वो है कि किस तरह से युद्ध में ट्रंप का वज्र प्रहार जो है वो देखने को मिला, क्योंकि IRGC के हेडक्वार्टर की बात निकलकर सामने आई। अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर B-2 बॉम्बर से हमले किए गए। जो टॉप सैन्य अधिकारी थे वो, उनको लेकर जो खबरें निकलकर सामने आ रही वो बेहद चौंकाने वाली। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के वज्र प्रहार से एक बार फिर ईरान दहलता हुआ नजर आया है। चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। चौथी बड़ी खबर है वर्ल्ड वॉर में, वो ये कि ईरान ना झुका है ना झुकेगा, क्योंकि ईरान भी इन सब के बावजूद अभी खड़ा है और एक के बाद एक लगातार जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। हर एक वार पर पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि हम अब यहां से पीछे नहीं हटेंगे। आप जो धमकी दे रहे हैं, आप जो धमकी दे रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस युद्ध को खत्म करना है तो परमानेंट नहीं, कई ऐसे सॉल्यूशन निकलने चाहिए, जो शर्तें रखी गई हैं उन पर बातचीत होनी जरूरी है। ये
ईरान की तरफ से कहा जा रहा है और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि ईरान ना झुका है और ना ही झुकेगा। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच आपके सामने 4 बड़ी और खबरें रखते हैं जिसमें हम लगातार बात करेंगे किस तरह से महायुद्ध के 39वें दिन डील के लिए मंगलवार रात तक का समय जो है वो दिया गया था और इस वजह से ईरान पर आज की रात भारी हो सकती है। डील करो नहीं तो तबाही झेलने के लिए तैयार रहो, ये अल्टीमेटम, ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। दूसरी बड़ी खबर, नेटो पर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर से कह दिया है कि नेटो जो है वो कागजी शेर है। पुतिन नेटो से नहीं डरते हैं, यानी एक साथ 2 हमले यानी डबल अटैक करने की कोशिश जो है डोनाल्ड ट्रंप ने की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुतिन जो है उनको अमेरिका से डर लगता है। तीसरी बड़ी खबर जो है वो है यूएस इजराइल ने एक बार फिर से तेहरान पर अटैक किया है। तेहरान में रिहायशी इलाकों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया, जहां पर हवाई हमले में जो बिल्डिंगें थी, जो इमारत थी, वो पूरी तरह से तबाह नजर आ रही है। मलबे में कई लोग इस हमले के बाद दबे हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और चौथी बड़ी खबर है इजराइल का तेहरान पर हवाई हमला देखने को मिला। तेहरान में करीब 3 हवाई अड्डों पर यह हमला किया गया, जिसमें बहराम, मेहराबाद और टेस्ट एयरपोर्ट पर यह हमला देखने को मिला है और कई विमानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं कि किस तरह से पलटवार जो है वो देखने को मिल रहा है। ईरान का सख्त पलटवार देखने को मिला। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप के पास सिर्फ 20 घंटे बचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप डराते हुए नजर आ रहे हैं और उसका पलटवार जो है ईरान की तरफ से देखने को मिला है। 20 घंटे का जिक्र जो है ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान का यह सख्त पलटवार जिसमें ईरान कह रहा है कि ट्रंप के पास सिर्फ 20 घंटे हैं, सरेंडर करें या पाषाण युग में जाएं, अमेरिका पर सरप्राइज अटैक करेंगे। यानी जिस पाषाण युग में जाने की डोनाल्ड ट्रंप बात कह रहे थे और उनकी बात को पीट हेग्सेथ दोहराते हुए नजर आ रहे थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो दावा कर रहे थे, जिस समय के खत्म होने की बात कर रहे थे, उस सब पर यह पलटवार है, यह जवाब है, यह तीखा हमला ईरान की तरफ से सख्त पलटवार है, क्योंकि ईरान ने भी कहा है कि ट्रंप के पास सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे बचे। आप सरेंडर करिए या फिर पाषाण युग में जाइए और सरप्राइज अटैक के लिए भी आप तैयार रहिए। आपके यहां पर सरप्राइज अटैक भी करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अमेरिकी रक्षा सचिव के खिलाफ भी विरोध देखने को मिल रहा है। यह भी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसका विरोध किया है। पीट हेग्सेथ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश करने की तैयारी है और ईरान युद्ध को लेकर प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिकी रक्षा सचिव के खिलाफ विरोध जो है, विरोध की आग जो है वो अब और ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी रक्षा सचिव के खिलाफ डेमोक्रेटिक सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया है। पीट हेग्सेथ के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश कर दिया गया है। ईरान युद्ध को लेकर यह प्रस्ताव पेश किया गया। एक तरफ अमेरिका में और कई अलग अलग जगह अमेरिका में ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। ईरान युद्ध को लेकर सड़कों पर जो है नाराजगी लोगों के द्वारा जो है वो देखने को मिली थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के पुतले को लेकर नजर आ रहे थे। अब जो है पीट हेग्सेथ को लेकर भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, यानी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। चाहे डेमोक्रेटिक सांसद हो या फिर रिपब्लिकन की अगर बात की जाए, उनमें भी ये विरोध जो है देखने को मिला है। और साफ तौर से कल जो हमने तस्वीर आपको दिखाई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, ये रिपब्लिकन जो सांसद हैं उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था। और उसके बाद से ये पूरा जो सीन क्रिएट हुआ वो इस तरह से क्रिएट हुआ है कि अब अमेरिकी रक्षा सचिव के खिलाफ भी विरोध जो है वो बढ़ गया है और इसी की वजह से अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश किया गया है, क्योंकि लगातार ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका में भी
विरोध प्रदर्शन जो है सड़कों पर देखने को मिला था। लेकिन इन सब के बीच आपके सामने युद्ध के 39वें दिन का अपडेट रख देते हैं कि किस तरह से युद्ध के 39वें दिन की अगर बात की जाए तो आज डेडलाइन के बीच तेहरान में धमाके जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। एक के बाद एक कई बड़े धमाके जो है तेहरान में देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ बहरीन ने नागरिकों के लिए सलाह जारी कर दी है कि हमलों से बचना है, इसको लेकर कहां पर आपको सुरक्षित रहना है, कैसे अपने आप को बचाना है, इन सभी चीजों को लेकर आज नागरिकों के लिए जो है सलाह जारी कर दी गई। तेहरान पर लगातार हमले जो है इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। हमले आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप की जो बयान आए थे, मीडिया से मुखातिब हुए थे, उसके बाद से हमले लगातार एक दूसरे पर बढ़ चुके हैं। इस वक्त जो तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को भी अल्टीमेटम लगातार एक के बाद एक जो है वो देखने को मिल रहा है। मंगलवार शाम तक हुर्मुज़ खोलने की चेतावनी जो दी गई थी वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, उसकी समय सीमा खत्म होती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से ये डर ईरान को सता भी रहा है कि क्या आज की रात भारी होने वाली है ईरान के लिए। साथ ही साथ 39वें दिन के अपडेट की अगर हम बात करें तो आज शाम तक हुर्मुज़ खोलने की चेतावनी जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी, इसके अलावा पावर प्लांट को निशाना बनाया जा सकता है। आपको याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया था इसको लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट से लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था ब्रिज डे और पावर प्लांट डे, इन दो शब्दों का जो है यूज किया था और कहा था कि इस अगला निशाना शायद ये भी हो सकता है। इसको लेकर भी आशंका जो है चारों तरफ जताई गई थी। वहीं ईरान ने नागरिकों से एक अपील की है। अपील ये की गई है कि आप सब लोग बिजली संयंत्रों के आसपास इकट्ठा हो, एक ह्यूमन चेन बनाई जाए और एक बड़ा मैसेज, एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है ईरान की तरफ से की जा रही है। पावर प्लांट के चारों ओर ह्यूमन चेन जो है वो बनाया जाए, जिससे संदेश जाए कि जानबूझकर अमेरिका जो इस तरह के हमले कर रहा है। वहीं गाजा पर इजरायली हवाई हमले में 10 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। गाजा पर ये हमला जो है इजरायली हमला जो है वो किया जा रहा है और इसमें 10 लोगों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आई है। यानी डेडलाइन के बीच तेहरान में धमाके और नागरिकों के लिए सलाह, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। दक्षिणी इजराइल में कई मिसाइलें दागी गई हैं, कई इलाकों में सायरन की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जिसमें दक्षिणी इजराइल में कई मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार ईरान की तरफ से जो है ये हमला जो देखने को मिल रहा है। खासकर दक्षिणी इजराइल की अगर बात की जाए तो वहां पर एक के बाद एक कई मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। ये हमला तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है खासकर ईरान के नजरिए से, क्योंकि कल रात को अगर आपको याद हो हमने वो दिखाया था, डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आ रहे थे और तमाम बड़ी बातें कही, जिस तरह से पायलट का रेस्क्यू किया गया। साथ ही साथ एक शब्द का और उन्होंने उपयोग किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो चाहें तो एक रात में ईरान को तबाह कर सकते हैं। यानी आज की रात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं और आज की रात जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। और इन सब के बीच ये पलटवार है ईरान की तरफ से कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम एक एक चीज का जवाब देते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए। पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले की खबर सामने आ रही है। 60 से ज्यादा सैन्य ऑपरेशन देखने को मिला है। हिजबुल्लाह का यह बड़ा दावा है, इजराइल पर कई ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक कई हमले जो है वो किए गए हैं और इसमें 60 से ज्यादा सैन्य ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला। एक तरफ इजराइल जो है हिजबुल्लाह को लेकर तमाम दावे कर रहा था, वीडियो जो है वो देखने को मिला था कि वो हमला करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है वो हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है और ये बड़ा दावा है। दावा ये है कि ताबड़तोड़ अटैक जो है हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं। अगर पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो ताबड़तोड़ हमले से इलाका दहला है। 60 से ज्यादा सैन्य ऑपरेशन देखने को मिला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहा है, चाहे इजराइल ईरान पर कर रहा हो या ईरान इजराइल पर कर रहा हो।
लेकिन इन सब के बीच प्रॉक्सीज को भी लेकर इजराइल जो है वो अटैकिंग मोड में है और एक के बाद एक हमले करते हुए नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह भी जो है वो पूरी तरह से तैयार है, वो भी बड़ा दावा कर रहा है, वो भी हर हमले का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल पर ये ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। 24 घंटे के अंदर ये ताबड़तोड़ हमले जो देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से इजराइल दहलता हुआ नजर आया है, पूरा इलाका दहल गया। 60 से ज्यादा सैन्य ऑपरेशन जो है वो देखने को मिले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका का ईरान पर हमला देखने को मिला है। बंकर बस्टर बमों से ईरान पर हमला किया गया है। IRGC अंडरग्राउंड मुख्यालय पर यह हमला किया गया और इस हमले में कई कमांडरों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। यानी कल जिस कयामत की बात, जिस प्रेशर, जिस डर, जो धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए थे, उसकी शुरुआत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अमेरिका का ईरान पर यह हमला बता रहा है कि अमेरिका इस वक्त एग्रेसिव और अटैकिंग मोड पर है। बंकर बस्टर बमों से ईरान पर हमला किया गया है और टारगेट किया गया है IRGC अंडरग्राउंड मुख्यालय बंकर बस्टर बमों से, और इस हमले में कई कमांडरों के मारे जाने की आशंका जो है वो जताई गई है। यानी जिस IRGC ने लगातार एक एक हमले को लेकर जवाब दिया, जो ईरान जवाब देता हुआ नजर आ रहा था, अब उसको तोड़ने का काम, उस पर हमला करने का काम अमेरिका करता हुआ नजर आया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा अब और गहराता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। तेहरान में IRGC के अंडरग्राउंड ठिकानों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक की खबरों ने दुनिया को चौंका दिया। दावा है कि B-2 बॉम्बर से किए गए इस हमले में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ और फिर उसी जगह पर दोबारा हमला किया गया, यानी डबल स्ट्राइक। डबल स्ट्राइक से यहां पर यह समझना जरूरी है दर्शकों, क्योंकि जब अंडरग्राउंड IRGC के कमांड सेंटर पर हमला हुआ हेडक्वार्टर पर, उसके बाद से डॉक्टरों की टीम पहुंचती है मदद के लिए, लेकिन उसी दौरान एक और अटैक किया जाता है, इसलिए हम इसे डबल स्ट्राइक कह रहे हैं। यूएस का ईरान पर यह हमला जो देखने को मिला है, B-2 बॉम्बर्स अटैक जो है वो देखने को मिला है। IRGC का सबसे सेफेस्ट अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर वो निशाने पर था। B-2 बॉम्बर बेहद खतरनाक, जो अंदर तक जाकर वो फूटते हैं और उससे काफी नुकसान होता है। जमीन के अंदर जो ठिकाने थे वो पूरी तरह से तबाह हुए, और इन सब के बीच जो सबसे परेशान करने वाली खबर ईरान के लहजे से रही, वो रही IRGC कमांडरों के मारे जाने की आशंका। इस हमले की खबर जैसी डॉक्टरों की टीम या बचाव दल को मिलती है, वो मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि दोबारा से उसी जगह पर हमला किया जाता है। 36 घंटे की लंबी उड़ान के बाद सेंटकॉम के आदेश पर एयर स्ट्राइक सीक्रेट ठिकाना पूरी तरह से तबाह करने के लिए दिया जाता है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। अमेरिका ने तेहरान में IRGC के एक अंडरग्राउंड ठिकाने पर B-2 बॉम्बर से बड़ी एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि हमला बेहद सटीक और विनाशकारी था, जिसमें बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआती हमले के बाद जो बचाव टीम मौके पर पहुंची, उसी दौरान एक और एयर स्ट्राइक की गई, जिससे कई कमांडर्स के साथ साथ रेस्क्यू टीम के लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ऑपरेशन सेंटकॉम के निर्देश पर अंजाम दिया गया और निशाना वो सीक्रेट लोकेशन थी जहां IRGC के सीनियर कमांडर मौजूद थे।
फॉक्स न्यूज के मुताबिक अमेरिका ने तेहरान में IRGC के एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर B-2 बॉम्बर से हमला किया। हमले के बाद जब बचाव अभियान के लिए मेडिकल टीम्स पहुंची तो उस दौरान फिर से हवाई हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक इन हमलों में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका की डबल स्ट्राइक में IRGC के कई कमांडर्स के साथ साथ बचाव दल के सदस्यों की मौत का भी अंदेशा है। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के आदेश पर कई B-2 विमानों ने व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से 36 घंटे की उड़ान भरी और विशाल बंकर बस्टर बम गिराए। बता दें कि वही बम थे जिनका इस्तेमाल ईरानी परमाणु ठिकानों के खिलाफ किया गया था। तो बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल जो वो किया गया, ये बेहद खतरनाक किस्म के बम होते हैं जो जमीन के अंदर भी जाकर फूटते हुए नजर आते हैं और इसी वजह से जो अंडरग्राउंड ठिकाने थे वो पूरी तरह से तबाह होते हुए नजर आए और उसकी वजह से ये बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही और परेशान करने वाली बात ये रही ईरान के लिए कि ये जब मदद के लिए दूसरी टीम पहुंचती है तो उसी दौरान एक और हमला किया जाता है जिससे ये डबल स्ट्राइक होते हैं और फिर ये नुकसान और ज्यादा हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का बड़ा दावा मिडिल ईस्ट में अमेरिका की किरकिरी को लेकर यह बड़ा दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की किरकिरी हुई, अमेरिका को अपमान झेलना पड़ रहा है, जमकर अमेरिका की बदनामी जो है वो हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान का ये बड़ा दावा है। दावा इसलिए आप समझिए क्योंकि लगातार अमेरिका यही कोशिश कर रहा था कि वो इस युद्ध को, जो कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि जीत चुका है, और जीतने की अगर बात कीजिए तो आज 39वें दिन भी इस युद्ध में अमेरिका फंसा हुआ है। ईरान मानो गले की हड्डी की तरह हो गई, ना निकली जा रही है और ना ही थूका जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास कोई भी इस वक्त एग्जिट प्लान नहीं है और अब उसे इस युद्ध से निकलना है। ऐसे में वो प्रेशर क्रिएट करने का काम कर रहा है, धमकी देने का काम कर रहा है। जिस मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को उसने ये दावा किया था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाइए, हमारी सेना आपको बैकअप देगी, आपकी सुरक्षा करेगी, वो बैकआउट करते हुए नजर आ गया अमेरिका। इसकी वजह से भी किरकिरी हुई और महंगे महंगे मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स, उनको नुकसान पहुंचाता हुआ एक मामूली ड्रोन जो कम लागत से बना हुआ, कम कीमत से बना हुआ ईरान का, वो नुकसान पहुंचा रहा, उसकी वजह से भी किरकिरी हुई है। अपने ही कथनी और करनी में जमीन आसमान का जो डिफरेंस क्रिएट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी वजह से भी किरकिरी हुई है। यानी ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका की ओर से एक तस्वीर भी शेयर की गई है और यह तस्वीर है उस विनाशकारी B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर की, जो एक बसे बसाए देश को सिर्फ पल भर में, यानी चुटकियों में मलबे का ढेर बना सकता है। B-2 स्पिरिट बम वर्षक विमान पर मिशन से पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी की है। अमेरिकी एयरफोर्स के क्रू चीफ्स प्री फ्लाइट चेक किए जाते हैं उनके द्वारा और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इसकी भूमिका और भी अहम मानी जाती है। यह सिर्फ बम वर्षक विमान नहीं है, यह ईरान की बर्बादी का पैगाम है। अब आपको हमले और हमले की बात की तस्वीरें दिखा, किस तरह से इससे हमला किया गया और हमले के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जो नुकसान हुआ, वो आप देख सकते हैं। B-2 स्पिरिट बम वर्षक विमान, इसकी तैयारी टारगेट को पूरा करने के लिए पहले से की जाती है। दबाव बढ़ाने के लिए यह अमेरिका की ओर से यह तस्वीर शेयर की गई है।
यानी ईरान भी पीछे हटने के मूड में इस वक्त नजर नहीं आ रहा, जिस तरह से तस्वीर अमेरिका की तरफ से देखने को मिली उसके बाद से। अब आप यहां समझिए कि जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने अब एक नया पैंतरा अपनाया, एक नई स्ट्रैटेजी जो है वो देखने को मिल रही है। सरकार के मंत्री ने लोगों से बिजली संयंत्रों के बाहर मानव श्रृंखला बनाने की अपील की है। यानी मान लीजिए ये बिजली संयंत्र और उसके बाहर मानव श्रृंखला जो है वो बनाई जाए। अब क्या होगा, हालात बेहद तनावपूर्ण है और किसी भी वक्त ये जो टकराव है ये और बड़ा रूप ले सकता है। आखिर इस मानव श्रृंखला बनाने की पीछे की रणनीति क्या है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। इस हमले का निशाना वो जगह थी जहां आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर जमा थे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वो ठिकाना पूरी तरह नष्ट हो गया है और माना जा रहा है कि कई कमांडर मारे गए हैं। ये हमला तब हुआ जब ट्रंप ने कुछ घंटे पहले प्रेस ब्रीफ के दौरान ईरान पर एक बड़ा हमला करने का। उन्होंने एक रात में ही ईरान को खत्म करने और उसके एनर्जी, पानी, गैस और अन्य नागरिकीय ढांचों को निशाना बनाने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि अगर बुधवार तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोला गया तो वो ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। वहीं मंगलवार को युद्ध सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान पर भीषण हमले जारी हैं और ये हमले कल और ज्यादा भयानक हो सकते हैं। ट्रंप की ओर से देश के एनर्जी इंफ्रा हमले की धमकी के बाद ईरान के युवा और खेल उप मंत्री अलीरेजा रहीमी ने ईरानियों से अपील की है कि वो बुधवार दोपहर तक पूरे देश में बिजली संयंत्रों के पास चेन बनाकर खड़े हों ताकि इन संयंत्रों पर अमेरिका द्वारा बमबारी की धमकियों का विरोध किया जा सके। युवा मंत्री ने देश के युवाओं, कलाकारों और खिलाड़ियों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ट्रंप का वज्र प्रहार आपने देख लिया, B-2 बॉम्बर्स का कहर आपने देख लिया। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है। एक रात में पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हॉर्मुज़ खोलने के लिए मंगलवार रात तक समय जो है वो दिया गया और ईरान के बुनियादी ढांचे पर बड़े हमले होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जब वो कल मीडिया के सामने अपने पायलटों को लेकर जानकारी दे रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे रहे थे। तब इस चीज का उन्होंने जिक्र किया था कि एक ही रात में कहर बरपा देंगे और एक रात में पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे। और ये इसलिए है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर लगातार ट्रंप के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि तेल की कीमतें जो है वो आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं और मिड टर्म चुनाव है और इन सब के बीच उनके खिलाफ विरोध जो है वो अपनी ही पार्टी के लोगों के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा और जो अमेरिकी लोग हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, उनके द्वारा भी देखने को मिल रही है। तो इन सब की वजह से ये पूरा गेम निकलकर सामने आया जो ट्रंप खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ट्रंप ने एक बार फिर सीधी चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो एक ही रात में इतना गोला बारूद बरसाएंगे कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला तो एक दिन में ईरान को तबाह कर देंगे। यानी ट्रंप की धमकी कि एक रात में सब कुछ खत्म कर देंगे, ये अब आप समझिए कि अल्टीमेटम क्यों है।
यह अल्टीमेटम किस वजह से दिया जा रहा है? अगर होर्मुज नहीं खुला तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक पूरी तरह से तय है और ईरान में अमेरिका का मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन भी तैयार है। इसका उदाहरण कैसे दिया वो आप समझिए। CIA का पायलट को ढूंढने वाला जो मिशन था उसे सुई ढूंढने जैसा मिशन बताया, अपनी पीठ थपथपाई, CIA की बड़ाई की, प्रशंसा की और कहा कि सुई ढूंढने जैसा जो मिशन था वो पूरी तरह से कामयाब हुआ। ईरान के अंदर 48 घंटे तक हमारा पायलट जो है वो छुपा रहा। मंगलवार बुधवार सबसे भीषण हमला जो है वो किया जा सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डील नहीं हुई तो। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग को लेकर व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एक ही रात में पूरे ईरान को खत्म किया जा सकता है और यह हमला कभी भी हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तय समय तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलता तो उसके बिजली घर, पुल और दूसरे जरूरी ढांचे पर बड़े हमले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में अच्छा कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ईरान में गिराए गए 2 अमेरिकी सैनिकों को बचाने की सफलता का जश्न मनाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे मिशन आमतौर पर नहीं होते, लेकिन इस बार अच्छे लोगों की टीम और थोड़ी किस्मत से यह सफल रहा। ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक ऑपरेशन बताया और कहा कि अमेरिकी सेना अपने किसी भी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ती। ट्रंप ने कहा कि इस मिशन में कई लोगों ने मदद की, इसमें थोड़ी किस्मत भी साथ थी और दोनों एयरमैन बहुत बहादुर थे। CIA ने बहुत शानदार काम किया। उन्होंने पायलट को ढूंढ निकाला। ये तिनके के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सेना को आदेश दिया था कि फंसे हुए एयरमैन को बचाने के लिए जो भी जरूरी हो वो किया जाए। ट्रंप ने बताया कि बचाव में सैनिकों ने बड़ा जोखिम लिया, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। वहीं घायल एयरमैन खून बहने के बावजूद पहाड़ चढ़कर अपनी लोकेशन भेजने में कामयाब रहा। एयरमैन को बचाने के मिशन में 155 विमान लगाए गए थे, जिनमें 4 बॉम्बर, 64 फाइटर जेट, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर और 13 रेस्क्यू विमान शामिल थे। ट्रंप ने बताया कि इस ऑपरेशन में चालाकी भी दिखाई गई ताकि दुश्मन को गलत लोकेशन लगे, क्योंकि हजारों लोग उस एयरमैन को खोज रहे थे। ट्रंप के मुताबिक वो बहादुर अधिकारी करीब 48 घंटे तक पकड़े जाने से बचता रहा। ट्रंप ने कहा कि कुछ अमेरिकी विमानों को ईरान में छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्हें दुश्मन के हाथ न लग देने के लिए अमेरिका ने उन्हें खुद ही नष्ट कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वो अपने सैनिकों के इस बड़े जोखिम और बहादुरी को कभी नहीं भूलेंगे। यानी अप्रैल 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के लिए कई सख्त 48 घंटे की अल्टीमेटम भी दी। धमकियों का सिलसिला, इसकी कहानी कहां से शुरू हुई, कब से शुरू हुई वो समझिए। इसका जो चैप्टर ओपन होता है वो होता है 21 मार्च 21 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल 2026 तक जारी रहा, जिसमें ईरान के ऊर्जा ढांचे और परमाणु संयंत्रों को तबाह करने की चेतावनी दी गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप के धमकियों की टाइमलाइन को अगर हम समझें तो ये जो आप नीचे इस वक्त देख रहे हैं 21 मार्च की तारीख, पहली बार 48 घंटे की चेतावनी दी गई। कहा गया कि जो पावर प्लांट्स हैं उनको उड़ा दिया जाएगा। फिर यह तारीख 26 मार्च आती है। 26 मार्च के दिन 10 दिन की नई डेडलाइन दी गई। कोई ठोस समझौता तब भी नहीं हो सका। फिर आ जाइए
2 अप्रैल की तारीख को, जहां कहा गया कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे, यानी पाषाण युग में भेज देंगे। यह बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का। फिर आती है 4 अप्रैल की तारीख, जिसमें फाइनल अल्टीमेटम दिया जाता है कि नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मतलब इतना ज्यादा हमला किया जाएगा कि आपको नरक जैसा फील होगा। फिर 5 अप्रैल की तारीख को डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बनाते हैं, समझौता करो या फिर अंजाम भुगतो, इसके लिए तैयार रहो। यह पूरा प्रेशर जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाया गया और कहा गया कि जल्द से जल्द जो डील है उसको मान जाओ, और अगर नहीं मानोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना की ईरान के लोगों को सलाह है, इजरायली सेना की तरफ से ईरान के लोगों को यह सलाह है, जिसमें ट्रेनों और रेलवे लाइनों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अब आप समझिए इस बड़ी खबर के क्या मायने हैं। जो इजरायली सेना है वो ईरान के लोगों को सलाह दे रही है कि आप अगर ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं या रेलवे लाइनों के आसपास हैं तो उससे दूर रहिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उस पर भी हमला किया जा सकता है। यानी अगला टारगेट ट्रेन और रेलवे लाइन जो है वो हो सकते हैं। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर डेडलाइन खत्म होने को लेकर सामने आ रही है। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमेरिकी कहर जो देखने को मिल रहा है, ईरान समर्थित विद्रोहियों पर 7 एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। अमेरिका इजराइल ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। ईरान समर्थित विद्रोहियों पर एक के बाद एक 7 एयर स्ट्राइक जो है वो देखने को मिली है। ताबड़तोड़ अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। यानी डेडलाइन एक तरफ खत्म होने वाली है और उससे पहले ही ट्रेलर जो है वो दिखाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, कहर जो है बरपाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। ईरान समर्थित जो विद्रोही हैं उन पर 7 एयर स्ट्राइक किया गया है और लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ट्रंप ने गैस फील्ड, पानी संयंत्र, पुलों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाने की ओर साफ इशारा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें जिनेवा कन्वेंशन तोड़ने या युद्ध अपराधों की कोई चिंता नहीं है। यानी अगर ये सब तोड़ना पड़ा तो वो तोड़ देंगे, इसकी उन्हें कोई टेंशन नहीं। इसी वजह से यह सवाल उठ रहा है कि आज रात बड़ा फैसला हो सकता है और होर्मुज जंग का केंद्र बन सकता है। क्या अब फाइनल स्ट्राइक की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं? क्या अब ऑपरेशन नाइट शुरू होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप आज रात हमला करते हुए नजर आएंगे? क्या ईरान इन सभी हमलों का आखिरी जवाब देता हुआ नजर आएगा? और क्या युद्ध भूमि होर्मुज बनेगी? और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पैदा कर रही हैं, वो है तीसरे विश्व युद्ध की आहट। ट्रंप ने कहा कि किसी ने अमेरिकी F-15 एयरक्राफ्ट के एयरमैन को बचाने वाले मिशन की खबरों को लीक किया, इसने अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में डाल दी। ट्रंप ने कहा कि हम जानकारी लीक करने वाले को पकड़ लेंगे। जिन्होंने ये खबर छापी उन्हें अपने सोर्स का खुलासा करना होगा या जेल जाना पड़ेगा। ट्रंप के इस बयान से अमेरिकी मीडिया में चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि पहले भी कुछ पत्रकारों ने ट्रंप पर प्रेस की स्वतंत्रता दबाने का आरोप लगाया था, जिसे ट्रंप नकारते हैं। ट्रंप के बाद CIA डायरेक्टर जॉन
रैडक्लिफ ने कहा कि ईरान में एयरफोर्स के एयरमैन को बचाने का ऑपरेशन कभी फेल न होने वाला मिशन था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में इंसानी और तकनीकी दोनों तरह की मदद का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान ईरानियों को भ्रमित भी किया क्योंकि वो एयरमैन को खोज रहे थे। CIA डायरेक्टर ने कहा कि यह साहसी मिशन समय के खिलाफ था। उन्होंने बताया कि शनिवार रात को पुष्टि मिली कि एयरमैन एक पहाड़ी दरार में सुरक्षित था जो दुश्मन की नजरों से छिपा था, लेकिन CIA को दिखाई दे रहा था। पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान की सेना शर्मिंदा और अपमानित है और उन्हें होना भी चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन ईरान के गहरे इलाके में हुआ और एयरमैन ने अपना ट्रांसपोंडर ऑन करके संदेश भेजा। हेग्सेथ ने कहा कि एयरमैन शनिवार को एक गुफा में छुपा था। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम ने दुश्मनों के बीच बेहतरीन प्रदर्शन किया। हेग्सेथ ने कहा कि मंगलवार को ईरान पर युद्ध सबसे अधिक हमले होंगे। बुधवार को हमले और भी भीषण होंगे। ट्रंप ने ईरान को मंगलवार रात तक समझौता करने की समय सीमा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस धमकी के बीच ईरान ने नागरिकों से अपील की है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पावर प्लांट के चारों ओर ह्यूमन चेन बुनियादी ढांचों पर हमला अपराध है, ये मैसेज देने की कोशिश जो है ईरान की तरफ से की जा रही है। और इसी वजह से यह अपील ईरान ने अपने नागरिकों से की है कि वो बाहर निकले, एक ह्यूमन चेन जो है वो बनाई जाए। बुनियादी ढांचों पर अगर अमेरिका हमला करता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसी मैसेज को देने की कोशिश जो है ईरान करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पावर प्लांट हो या ब्रिज हो, साथ ही साथ और जो नागरिक ठिकाने उन पर हमले की बात अमेरिका ने की थी। और इसी वजह से ईरान ने अब ये नई स्ट्रैटेजी अपनाई। ईरान ने अपने नागरिकों से कहा कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, पावर प्लांट के पास पहुंचिए और चारों तरफ एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बड़ी सी ह्यूमन चेन बनाई, ताकि एक क्लियर कट मैसेज आए कि अगर अमेरिका बुनियादी ढांचों पर हमला करता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी तरफ ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुवैत की अगर बात की जाए तो 15 अमेरिकी घायल बताए जा रहे हैं। सऊदी पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि एक ही रात में ईरान को खत्म कर देंगे, कयामत की रात का कहर जो है वो दिखाने की बात कही, लेकिन दूसरी तरफ ईरान चुप बैठने को तैयार नहीं है। उसने और ज्यादा हमले तेज कर दिए और इस वक्त निशाने पर है कुवैत, जहां पर 15 अमेरिकी घायल हुए। साथ ही साथ सऊदी पर भी मिसाइलें दागी गई और इसी वजह से अमेरिका की किरकिरी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी। कहा था कि कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा हूं, आपका बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन हो इसके उलट रहा है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है, चाहे वो कुवैत हो चाहे सऊदी, दोनों ही जगह इस तरह के हमले जो है देखने को मिले। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। दर्शकों, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की सख्त चेतावनी है तो दूसरी तरफ ईरान से जनता की सड़कों पर उतरने की अपील है। ट्रंप ने जहां ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दी है, वहीं तेहरान ने इसे युद्ध अपराध बताते हुए विरोध का बिगुल फूंक दिया है। अब आप समझिए कि ट्रंप की धमकी को किस तरह से ईरान ने जवाब दिया है, वो आप समझिए। क्या कहा ट्रंप ने? कहा कि हम हमला करेंगे और एक ही रात में ईरान खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा हमला होगा कि कोई भी नहीं भूल सकता। इसकी वजह से डर आया। डर की वजह से क्या हुआ, ईरान ने अपने लोगों से अपील की कि घर से निकलिए, बिजली संयंत्रों के पास पहुंचिए और वहां पर मानव श्रृंखला बनाई, एक दूसरे का हाथ थामकर विरोध करना शुरू करिए और युवाओं से, खिलाड़ियों से यह अपील की गई, जिसके बाद सड़कों पर ईरान की जनता उतरती हुई नजर आई।
क्योंकि मैसेज क्लियर कट है कि बुनियादी ढांचे पर हमला नहीं करना है, जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। और इसी बात का विरोध जो देखने को मिल रहा है, ईरानी जनता जो है विरोध कर रही है। और इन सब के वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब जंग का खतरा सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे तक पहुंच चुका है। ट्रंप की तरफ से ईरान के पावर प्लांट, पुल और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की खुली धमकी के बाद तेहरान में हलचल तेज हो गई है और अब जवाब सिर्फ सरकार नहीं बल्कि जनता के स्तर पर देने की तैयारी दिखाई दे रही है। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने साफ कहा कि अगर होर्मुज को तय समय तक नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि जरूरत पड़ी तो एक ही रात में पूरे ईरान को तबाह किया जा सकता है। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी, क्योंकि ऊर्जा ढांचे पर हमला सीधे तौर पर आम नागरिकों की जिंदगी को प्रभावित करता है। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद ईरान से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के युवा और खेल उपमंत्री अली रेजा रहीमी ने देशवासियों से एक असामान्य लेकिन प्रतीकात्मक विरोध का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पूरे देश में बिजली संयंत्रों के पास मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हों, ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि नागरिक ढांचे पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अली रेजा रहीमी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, एक दूसरे का हाथ थाम कर ये दिखाएंगे कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर हमला एक युद्ध अपराध है। उन्होंने युवाओं, खिलाड़ियों और कलाकारों से खास तौर पर इसमें हिस्सा लेने की अपील की। यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक तरह का सिविल रेजिस्टेंस है, जो सीधे तौर पर अमेरिकी धमकियों को चुनौती देता है। ट्रंप ने ईरान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए जो मियाद रखी थी, वो मंगलवार यानी आज और अमेरिकी समय के मुताबिक रात 8 बजे खत्म हो रही है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो पूरा देश एक रात में तबाह हो सकता है। ईरान ये कहा। और डोनाल्ड ट्रंप की इस हाहाकारी धमकी के बाद ईरान का भविष्य इसी एक रात पर टिका हुआ है। दर्शकों, इसके लिए अमेरिका तैयारी भी कर रहा है और सॉलिड तैयारी कर रहा है। हालांकि ईरान के किसी भी रिएक्शन से नहीं लग रहा कि वो अपने पांव खींचने वाला है, यानी वो पीछे जाने वाला है। वो डटकर खड़ा है और जवाब देने की स्थिति में। इसीलिए कहा जा रहा है कि शांति की नहीं बात, कयामत की रात। ट्रंप की चेतावनी की वजह से ट्रंप क्या कह रहे हैं वो समझिए। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बड़ा मैसेज दे रही हैं। इनकी बातें जो हैं वो आप समझिए। ट्रंप चेतावनी क्या दे रहे हैं कि समझौता नहीं हुआ तो तबाही हो। ईरान का रुख सख्त है, जो कह रहा है कि 20 घंटे में अमेरिका सरेंडर कर दे। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज खोल दो, नहीं तो इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। तो वो ईरान भी कम नहीं। ईरान कह रहा है कि आप हॉर्मुज पर बात करते रहिए, लेकिन हम आप पर सरप्राइज अटैक कर देंगे, सोचते रह जाएंगे। एक रात में तबाह होने की बात ट्रंप की तरफ से देखने को मिली है, जबकि 48 घंटे के युद्ध विराम की जो पेशकश की गई थी उसे ठुकरा दिया। यानी आज की रात ईरान पर भारी है। दूसरी तरफ ईरान की अलग अपनी तैयारी। अमेरिकी जहाजों की एंट्री जो है वो बैन। ये दो जो लोग आपको नजर आ रहे हैं इस पूरे युद्ध में, वो आमने सामने। ईरान ने भी सख्त रुख अपनाया हुआ है।
20 घंटे में सरेंडर करने की बात कही है और सरप्राइज अटैक करने की बात कही है। 48 घंटे के युद्ध विराम की पेशकश की गई थी, इनडायरेक्टली किसी और के जरिए सामने रखी गई, और ईरान ने कहा कि नहीं चाहिए, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे, युद्ध विराम करना ही नहीं। इसके विपरीत क्या किया कि जो अमेरिकी जहाज थे उनकी एंट्री और ज्यादा बैन करने के लिए सख्त कदम उठा दिए, और कहा है कि जो कंट्रीज जो अमेरिका के सहयोगी हैं वो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात करते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं है, फिर कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत तेल है, जिसको खरीदना हमसे खरीद लीजिए वरना संघर्ष खत्म होने की इंतजार करिए। फिर आ जाते हैं 48 घंटे के युद्ध विराम की पेशकश लेकर। यानी डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से प्रेशर में है, बौखलाहट देखने को मिल रही है और कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बयान, जो दावा और जो चेतावनी उन्होंने मीडिया के सामने खड़े होकर अपने पायलट रेस्क्यू के दौरान दी, उसे भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसके बाद से ही वार जो है वो देखने को मिला है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। और इस धमकी के बीच ईरान ने नागरिकों से अपील की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पावर प्लांट के चारों ओर ह्यूमन चेन बुनियादी ढांचों पर हमला अपराध है, ये मैसेज देने की कोशिश जो है ईरान की तरफ से की जा रही है। और इसी वजह से ये अपील ईरान ने अपने नागरिकों से की है कि वो बाहर निकले, एक ह्यूमन चेन जो है वो बनाई जाए। बुनियादी ढांचों पर अगर अमेरिका हमला करता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसी मैसेज को देने की कोशिश जो है ईरान करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पावर प्लांट हो या ब्रिज हो, साथ ही साथ और जो नागरिक ठिकाने, उन पर हमले की बात अमेरिका ने की थी। और इसी वजह से ईरान ने अब ये नई स्ट्रैटेजी अपनाई। ईरान ने अपने नागरिकों से कहा कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, पावर प्लांट के पास पहुंचे और चारों तरफ एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बड़ी सी ह्यूमन चेन बनाई, ताकि एक क्लियर कट मैसेज आए कि अगर अमेरिका बुनियादी ढांचों पर हमला करता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी तरफ ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुवैत की अगर बात की जाए तो 15 अमेरिकी घायल बताए जा रहे हैं। सऊदी पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि एक ही रात में ईरान को खत्म कर देंगे, कयामत की रात का कहर जो है वो दिखाने की बात कही, लेकिन दूसरी तरफ ईरान चुप बैठने को तैयार नहीं है। उसने और ज्यादा हमले तेज कर दिए और इस वक्त निशाने पर है कुवैत, जहां पर 15 अमेरिकी घायल हुए। साथ ही साथ सऊदी पर भी मिसाइलें दागी गई और इसी वजह से अमेरिका की किरकिरी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी। कहा था कि कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा हूं, आपका बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन हो इसके उलट रहा है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है, चाहे वो कुवैत हो चाहे सऊदी, दोनों ही जगह इस तरह के हमले जो है देखने को मिले। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। दर्शकों, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की सख्त चेतावनी है तो दूसरी तरफ ईरान से जनता की सड़कों पर उतरने की अपील है। ट्रंप ने जहां ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दी है, वहीं तेहरान ने इसे युद्ध अपराध बताते हुए विरोध का बिगुल फूंक दिया है। अब आप समझिए कि ट्रंप की धमकी को किस तरह से ईरान ने जवाब दिया है, वो आप समझिए। क्या कहा ट्रंप ने? कहा कि हम हमला करेंगे और एक ही रात में ईरान खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा हमला होगा
कि कोई भी नहीं भूल सकता। इसकी वजह से डर आया। डर की वजह से क्या हुआ, ईरान ने अपने लोगों से अपील की कि घर से निकलिए, बिजली संयंत्रों के पास पहुंचिए और वहां पर मानव श्रृंखला बनाई, एक दूसरे का हाथ थामकर विरोध करना शुरू करिए और युवाओं से, खिलाड़ियों से यह अपील की गई, जिसके बाद सड़कों पर ईरान की जनता उतरती हुई नजर आई, क्योंकि मैसेज क्लियर कट है कि बुनियादी ढांचे पर हमला नहीं करना है, जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। और इसी बात का विरोध जो देखने को मिल रहा है, ईरानी जनता जो है विरोध कर रही है। और इन सब के वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब जंग का खतरा सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे तक पहुंच चुका है। ट्रंप की तरफ से ईरान के पावर प्लांट, पुल और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की खुली धमकी के बाद तेहरान में हलचल तेज हो गई है और अब जवाब सिर्फ सरकार नहीं बल्कि जनता के स्तर पर देने की तैयारी दिखाई दे रही है। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने साफ कहा कि अगर होर्मुज को तय समय तक नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि जरूरत पड़ी तो एक ही रात में पूरे ईरान को तबाह किया जा सकता है। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी, क्योंकि ऊर्जा ढांचे पर हमला सीधे तौर पर आम नागरिकों की जिंदगी को प्रभावित करता है। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद ईरान से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के युवा और खेल उपमंत्री अली रेजा रहीमी ने देशवासियों से एक असामान्य लेकिन प्रतीकात्मक विरोध का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पूरे देश में बिजली संयंत्रों के पास मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हों, ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि नागरिक ढांचे पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अली रेजा रहीमी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, एक दूसरे का हाथ थाम कर ये दिखाएंगे कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर हमला एक युद्ध अपराध है। उन्होंने युवाओं, खिलाड़ियों और कलाकारों से खास तौर पर इसमें हिस्सा लेने की अपील की। यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक तरह का सिविल रेजिस्टेंस है, जो सीधे तौर पर अमेरिकी धमकियों को चुनौती देता है। ट्रंप ने ईरान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए जो मियाद रखी थी, वो मंगलवार यानी आज और अमेरिकी समय के मुताबिक रात 8 बजे खत्म हो रही है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो पूरा देश एक रात में तबाह हो सकता है। ईरान ये कहा, और डोनाल्ड ट्रंप की इस हाहाकारी धमकी के बाद ईरान का भविष्य इसी एक रात पर टिका हुआ है। दर्शकों, इसके लिए अमेरिका तैयारी भी कर रहा है और सॉलिड तैयारी कर रहा है। हालांकि ईरान के किसी भी रिएक्शन से नहीं लग रहा कि वो अपने पांव खींचने वाला है, यानी वो पीछे जाने वाला है। वो डटकर खड़ा है और जवाब देने की स्थिति में। इसीलिए कहा जा रहा है कि शांति की नहीं बात, कयामत की बात, ट्रंप की चेतावनी की वजह से। ट्रंप क्या कह रहे हैं वो समझिए। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बड़ा मैसेज दे रही हैं। इनकी बातें जो हैं वो आप समझिए। ट्रंप चेतावनी क्या दे रहे हैं कि समझौता नहीं हुआ तो तबाही हो। ईरान का रुख सख्त है, जो कह रहा है कि 20 घंटे में अमेरिका सरेंडर कर दे। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज खोल दो, नहीं तो इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। तो वो ईरान भी कम नहीं। ईरान कह रहा है कि आप हॉर्मुज पर बात करते रहिए, लेकिन हम आप पर सरप्राइज अटैक कर देंगे, सोचते रह जाएंगे। एक रात में तबाह होने की बात
ट्रंप की तरफ से देखने को मिली है, जबकि 48 घंटे के युद्ध विराम की जो पेशकश की गई थी उसे ठुकरा दिया। यानी आज की रात ईरान पर भारी है। दूसरी तरफ ईरान की अलग अपनी तैयारी, अमेरिकी जहाजों की एंट्री जो है वो बैन। ये दो जो लोग आपको नजर आ रहे हैं इस पूरे युद्ध में, वो आमने सामने। ईरान ने भी सख्त रुख अपनाया हुआ, 20 घंटे में सरेंडर करने की बात कही है और सरप्राइज अटैक करने की बात कही है। 48 घंटे के युद्ध विराम की पेशकश की गई थी, इनडायरेक्टली किसी और के जरिए सामने रखी गई, और ईरान ने कहा कि नहीं चाहिए, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे, युद्ध विराम करना ही नहीं। इसके विपरीत क्या किया कि जो अमेरिकी जहाज थे उनकी एंट्री और ज्यादा बैन करने के लिए सख्त कदम उठा दिए, और कहा है कि जो कंट्रीज जो अमेरिका के सहयोगी हैं वो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात करते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं है, फिर कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत तेल है, जिसको खरीदना हमसे खरीद लीजिए वरना संघर्ष खत्म होने की इंतजार करिए। फिर आ जाते हैं 48 घंटे के युद्ध विराम की पेशकश लेकर। यानी डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से प्रेशर में है, बौखलाहट देखने को मिल रही है और कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बयान, जो दावा और जो चेतावनी उन्होंने मीडिया के सामने खड़े होकर अपने पायलट रेस्क्यू के दौरान दी, उसे भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसके बाद से ही वार जो है वो देखने को मिला है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।